आखिर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होने का मुख्य कारण क्या था, जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल ज्ञान 2026 पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पूरे देश में एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का विशाल आंदोलन। लाखों छात्र, सोशल मीडिया पर करोड़ों पोस्ट, देश भर में प्रदर्शन और सरकार पर लगातार बढ़ता दबाव। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतर आए? आखिर इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? इसमें कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक की क्या भूमिका रही? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी शुरू से अंत तक आसान भाषा में समझेंगे। जंतर मंतर क्या है? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जंतर मंतर आखिर है क्या। दिल्ली का जंतर मंतर केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि यह भारत में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन का प्रमुख स्थान माना जाता है। जब भी छात्र, कर्मचारी या सामाजिक संगठन अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अक्सर जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन करते हैं। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? विवाद की शुरुआत एनईईटी परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों से हुई। देश भर के लाखों छात्रों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद कई राज्यों से पेपर लीक, गड़बड़ी और निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। देश भर के लाखों छात्रों ने कहा कि यदि परीक्षा निष्पक्ष नहीं होगी तो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। धीरे धीरे यह मुद्दा सोशल मीडिया से निकलकर पूरे देश में फैल गया और हजारों छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने लगे। इस प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की भी बड़ी भूमिका रही है। इसी दौरान युवाओं के एक समूह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने आंदोलन को संगठित रूप देना शुरू किया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की। उनका कहना था कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही के लिए है। इस प्रोटेस्ट में आमतौर से देखा जाए तो सोनम वांगचुक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह एक सोशल साइंटिस्ट ही नहीं, वह बच्चे के पक्ष में सरकार से मांगे भी किया। वह प्रसिद्ध शिक्षा एवं पर्यावरण कार्यकर्ता के साथ साथ छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और शिक्षा सुधार की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनके जुड़ने के बाद आंदोलन को देश भर में और अधिक समर्थन मिलने लगा। इस प्रोटेस्ट में छात्रों की मुख्य मांगे। छात्रों की प्रमुख मांगे थी: कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा। इसमें छात्रों का मुख्य मांग था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आखिरकार जंतर मंतर पर क्या हुआ? हजारों छात्र जंतर मंतर पर जुटे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। जब कई दिनों तक छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया तो सरकार इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। तब कॉकरोच जनता पार्टी के चेयरमैन अभिजीत दिपके और कई छात्र ने मिले 21 जुलाई को चलो संसद मार्च का भी आह्वान किया गया। इसमें कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव तथा झड़पों की खबरें सामने आईं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी मांगे शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे। जब छात्र पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पे मौजूद पुलिस ने उन सभी बच्चों पे लाठी चार्ज किया, जिससे कई छात्र इस लाठी चार्ज का शिकार बने और कई तो बुरी तरह से घायल हो गए। यह सारा का सारा सरकार का अनदेखी है। इस प्रोटेस्ट में सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही। बढ़ते जन-दबाव के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और कथित अनियमितताओं की जांच की दिशा में कदम उठाने की घोषणा की। रिपोर्टों के अनुसार
इस आंदोलन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और परीक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हुई। आंदोलन का प्रभाव। इस आंदोलन ने पूरे देश में यह संदेश दिया कि छात्र अपने भविष्य को लेकर जागरूक हैं और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की बहस को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन का महत्व। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां नागरिकों को कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का अधिकार है। साथ ही किसी भी आंदोलन के दौरान शांति बनाए रखना और कानून का पालन करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ यह छात्र आंदोलन केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या भारत की परीक्षा प्रणाली में और सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।